स्वागत आप सभी का। आपके साथ मैं हूं पूजा सचदेवा और आप देख रहे हैं हमारा खास प्रोग्राम विश्लेषण में आज बात अखिलेश यादव के उस बयान की होगी जिसने यूपी में मिशन क्लीन स्वीप की तैयारी कर रही भाजपा की बेचैनी को बढ़ा दिया है। बताएंगे आपको कि वो कौन सा फॉर्मूला है जिसके आसरे अखिलेश यादव ने 2024 की चुनावी पिच पर विजय की हुंकार भर दी। और इसी के साथ बात होगी मुस्लिम मोर्चे पर भाजपा के 24 वाले चक्रव्यूह की, जिसका ट्रेलर आज रामपुर में दिखाई दिया। इसी के साथ आपको बताएंगे आदि पुरुष के डायलॉग पर कैसे हो रहा है सियासी हंगामा। तो कहीं मत जाइए, रहिए हमारे साथ क्योंकि अब होगा विश्लेषण। दो 2014 से लेकर अब तक हर एक चुनाव के नतीजे सपा के पक्ष में नहीं रहे हैं। ऐसे में अखिलेश यादव का हर एक कदम भाजपा के खिलाफ आक्रामक नीति तैयार करने की तरफ है। अखिलेश यादव न सिर्फ बूथ स्तर पर रणनीति बना रहे हैं बल्कि नए समीकरणों को भी गढ़ रहे हैं। और इसी कवायद में अखिलेश यादव ने जो फॉर्मूला तैयार किया उसने भाजपा की चिंता को बढ़ा दिया है। अखिलेश यादव ने भाजपा के नेतृत्व वाले एनडीए गठबंधन के खिलाफ पीडीए कार्ड खेला है और इस पर भाजपा अब आक्रामक हो चुकी है। चौबीस विजय का अखिलेश फॉर्मूला, पीडीए समीकरण से होगा बड़ा खेला। वोट पथ पर समाजवादी हुंकार, भाजपा की महाभारत ललकार। अस्सी सीटों पर सुनामी चैलेंज, एनडीए वर्सेस पीडीए वोट युद्ध। वैसे तो 2024 की चुनावी राह पर समाजवाद के सिपाहियों की रणनीति क्या होगी अखिलेश यादव ने पहले ही साफ कर दी थी। और अब जैसे जैसे वक्त का पहिया 2024 की ओर घूम रहा है, अखिलेश यादव ने वोट युद्ध के नए फार्मूले के साथ यूपी के सभी 80 सीटों पर दावेदारी तेज कर दी है। एनडीए के मुकाबले मैंने कहा पीडीए और मैंने कहा पिछड़े दलित अल्पसंख्यक मुसलमान भाई सबको शामिल करते हुए कहा और कहा कि 80 हराओ भाजपा हटाओ, क्योंकि उत्तर प्रदेश में 2014 से ही जीत रहे हैं तो 24 में इनका जाना तय है। यानी कि अखिलेश यादव का जोर सपा का बेस वोट बढ़ाने वाले एमवाई फैक्टर से कहीं आगे नए समीकरण तैयार करने पर है, जिसके आसरे भाजपा के क्लीन स्वीप अभियान को चुनौती दी जा सके। ऐसे में अखिलेश यादव न सिर्फ 80 हराओ भाजपा हटाओ का नारा दे रहे हैं बल्कि बुनियादी मुद्दों मसलन महंगाई, बेरोजगारी, किसानों की समस्या को लेकर भाजपा पर चुभने वाले वार कर रहे हैं। इनके पास महंगाई का सवाल जवाब नहीं है। क्या ये बताएंगे रिफाइंड तेल की कीमत क्या है, डीजल, पेट्रोल और सामग्री, और वही का वही किसान को जो एमएसपी मिलनी चाहिए। आलू का क्या सरकार ने खरीद की? विधानसभा में सरकार ने कहा कि हम आलू खरीदेंगे, बताओ कितना आलू खरीदा? इनके केंद्रों पे गेहूं नहीं पहुंचा, प्राइवेट कंपनियां गेहूं खरीद ले गई। और शहरों में आटे की कीमत क्या है? 24 की चुनावी पिच पर अखिलेश यादव का एजेंडा बिल्कुल साफ है। बूथ स्तर पर पार्टी की जड़ें मजबूत करने के साथ अखिलेश यादव कार्यकर्ताओं को गुटबाजी दूर कर भाजपा के खिलाफ मजबूत मोर्चाबंदी का संदेश दे रहे हैं। अखिलेश यादव की यही रणनीति भाजपा को चुभ रही है। अखिलेश यादव जी के 4 हार के चौका वो लगा चुके हैं। अभी नगर निगम को जोड़ू तो 5वीं हार हो गई है। लोकसभा 24 के बाद सपा समाजवादी पार्टी। अगर उन्हें ये आरोप लगाने से कुछ लाभ मिलना, उनको समाजवादी पार्टी के खिलाफ बोलने से, ये बाकायदा ट्रेंड लोग हैं जिन्हें बीजेपी ने ट्रेन किया हुआ है कि तुम्हारा काम है केवल बोलना, काम करना नहीं। मतलब यूपी के 80 सीटों पर सपा और भाजपा की दावेदारी ने आर पार के सियासी जंग का आगाज लिख दिया है।
दोनों ओर से दिए जा रहे बयानों में तल्खी सियासी तापमान बढ़ा रही है। यूपी के 80 सीटों पर सपा की दावेदारी पर भाजपा का चैलेंज सियासी संग्राम का संदेश लेकर आया है। इस धरती पे कोई माई का लाल नहीं है जो 80 सीटों को हरा दे। इसके लिए जो है ना, कुछ लोग जन्म भी ले लें दोबारा तो भी नहीं हरा पाएंगे, मुझे हार्ड बोलना पड़ रहा है। ऐसा ही उनका एक बयान विधानसभा चुनाव से पूर्व पूरी 403 सीटों जीतना था। तो ये एक जिम्मेदार व्यक्ति का सबसे गैर जिम्मेदाराना बयान है। भाजपा के इस दावे के पीछे बड़ी वजह 2014 से लेकर अब तक हुए चुनावों के नतीजे हैं। 2014 चुनाव के बाद से अब तक हुए हर एक चुनावी मुकाबले में सपा को हार का सामना करना पड़ा है। 2014 लोकसभा चुनाव में सपा ने अकेले दम पर चुनाव लड़ा, लेकिन सपा 5 सीटों पर सिमट गई। 2017 विधानसभा चुनाव में सपा ने कांग्रेस से गठबंधन किया, लेकिन सपा 47 सीटों से आगे नहीं बढ़ पाई। तो वहीं 2019 लोकसभा चुनाव में सपा और बसपा के बीच गठबंधन हुआ, लेकिन गठबंधन के बाद भी सपा 5 सीटों से आगे नहीं बढ़ सकी। वहीं 2022 में सपा ने छोटे दलों के साथ गठबंधन किया। विधानसभा चुनाव में सपा को 111 सीटें मिली, लेकिन सपा भाजपा का विजय रथ रोकने में नाकाम रही। यहाँ तक कि इसी साल हुए निकाय चुनाव के नतीजे भी सपा को निराश करने वाले हैं। माना जा रहा है कि शायद यही वजह है कि भाजपा को यकीन हो चला है कि यूपी के सियासत में सपा की जड़ें कमजोर हो चुकी हैं और 2024 की चुनावी मंच पर उसके सामने कोई चुनौती नहीं है। अब अखिलेश जी तो विधानसभा चुनाव में भी 400 से ज़्यादा सीटें जीत रहे थे, तो उस सपन देखने का अधिकार है उन्हें, लेकिन वो सपने को धरातल में नहीं बदल सकते। हालांकि एक तथ्य ये भी है कि बीते चुनावों की तुलना में 2024 के लिए अखिलेश यादव कहीं ज्यादा एक्टिव नजर आ रहे हैं। दूसरा, शिवपाल यादव भी लगातार कार्यकर्ताओं के बीच में जा रहे हैं, जो कहीं न कहीं भाजपा के क्लीन स्वीप वाले लक्ष्य की राह में बड़ा ब्रेकर साबित हो सकता है। अखिलेश यादव के बाद शिवपाल यादव ने भी यूपी के सभी 80 सीटों पर जीत की दावेदारी ठोक दी है। हमारा प्रयास होगा कि भारतीय जनता पार्टी 80 सीटों पर भी हारे। इसके लिए हमारा प्रयास है कि विपक्ष की जितने भी सेकुलर पार्टियां हैं वो इकट्ठे हों और सभी मिलकर के 80 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी को हराएं। जाहिर है कि लोकसभा चुनाव में भले ही अभी वक्त है, लेकिन सपा और भाजपा की 24 वाली तैयारी और 80 सीटों पर दावेदारी ने सियासी तपिश बढ़ा दी है। ब्यूरो रिपोर्ट, एबीपी गंगा। दल कोई भी हो, 2024 के चुनावी धरातल पर मोर्चाबंदी में जुटे हर एक की नजर मुस्लिम समाज पर है। ऐसे में भाजपा ने भी मुस्लिम समाज को अपने पाले में लाने के लिए कवायद तेज कर दी है, जिसका ट्रेलर मन की बात के 102वें एपिसोड के प्रसारण के मौके पर नजर आया। दरअसल मन की बात कार्यक्रम को सुनने के लिए रामपुर में बड़ा आयोजन किया गया और रामपुर में हुए इस आयोजन में बड़ी संख्या में मुस्लिम महिलाओं को बुलाया गया। भाजपा की इस कवायद ने सियासत की चाल को बढ़ा दिया है। मुस्लिम मोर्चे पर भगवा घेराबंदी। मन की बात से नई मोर्चाबंदी। भाजपा के मुस्लिम नीति का रामपुर ट्रेलर। रामपुर से सामने आई ये तस्वीर बताने के लिए काफी है कि मुस्लिम मोर्चे पर अपनी पकड़ मजबूत करने के लिए भाजपा किस तेजी से कदम बढ़ा रही है। मौका पीएम मोदी के मन की बात कार्यक्रम के 102वें एपिसोड के प्रसारण का है। इस मौके पर रामपुर में विशेष आयोजन किया गया। विशेष आयोजन इसलिए क्योंकि आयोजन में शामिल होने वाली मुस्लिम महिलाएं हैं, जो न सिर्फ पीएम मोदी की मन की बात कार्यक्रम को सुनने पहुंची, बल्कि कार्यक्रम के बाद मुस्लिम महिलाओं की प्रतिक्रिया भाजपा के विरोधी दलों की चिंता बढ़ाने वाली है। क्या नाम है आपका? जी, आई एम सना अब्बास। सना जी, क्या आज मन की बात में आप आई थी, तो क्या आपने लगा आपको? क्या मोदी जी को सुना आज आपने? जी, मोदी जी ने इंडिया के जितना अचीवमेंट्स मतलब चल रहे हैं, डेवलपमेंट चल रहा है, उसके बारे में बताया। सारी फील्ड्स में बहुत अच्छा विकास चल रहा है, चाहे वो एजुकेशन फील्ड हो या एम्प्लॉयमेंट हो, गेम्स हो। इंडिया ने हर तरह से मतलब बहुत अच्छा वो दिया है, अचीवमेंट्स हुए हैं।
तो वो सुनकर बहुत अच्छा लगा कि इंडिया में जो है बहुत अच्छा डेवलपमेंट चल रहा है। क्या नाम है आपका? जी हिना। हिना जी, क्या आज कार्यक्रम में आई थी तो क्या? जी बहुत अच्छा लगा मोदी जी की बातें सुन के हमें, और उन्होंने जो समझाया वो भी समझ आया। को रिस्पेक्ट दी गई है और हम यही चाहेंगे कि मुस्लिम जितनी भी लेडीज़ हैं उनको ऑल ओवर इंडिया इक्वली ट्रीट किया जाए, कहीं पर डिफ्रेंशिएट ना किया जाए, कोई भेदभाव उनके साथ ना हो, डिस्क्रिमिनेशन ना हो और इक्वल ट्रीटमेंट मिले तो वो लोग खुश हैं और एजुकेशन में भी उन्हें प्रायोरिटी दी जाए। वैसे तो 2022 के विधानसभा चुनाव के बाद से ही भाजपा ने मुस्लिम समाज के बीच पैठ मजबूत करने की ओर कदम बढ़ा दिए थे। रामपुर विधानसभा उपचुनाव के वक्त भाजपा ने अल्पसंख्यक लाभार्थी सम्मेलन के जरिए मुस्लिम समाज को अपने पाले में लाने की जो कोशिश शुरू की थी, 2024 की चुनावी हलचल के बीच उस रणनीति पर तेजी बढ़ती नजर आ रही है। यहाँ समझने वाली बात ये है कि रामपुर का नाम मुस्लिम बहुल जिलों में शुमार है। रामपुर की आबादी में मुस्लिम समाज की हिस्सेदारी करीब 50% है। दूसरा, भाजपा के आंतरिक सर्वे में रामपुर सीट रेड जोन में दर्ज है। ऐसे में मन की बात के प्रसारण के मौके पर आयोजित कार्यक्रम में मुस्लिम महिलाओं के शिरकत करने पर सियासी हलचल बढ़ गई है। आपने देखा हजारों की तादाद में माएं, बहनें, बुजुर्ग, नौजवान साथी, और आज मुसलमानों ने कहा है न दूरी है न खाई है, मोदी हमारा भाई है, और यही बहनों का संदेश था। यानी पीएम मोदी के मन की बात कार्यक्रम से रामपुर की मुस्लिम महिलाओं को जोड़ने के पीछे भाजपा का एजेंडा बिल्कुल साफ है। मोदी सरकार की 9 साल की उपलब्धियों के आसरे भाजपा का अल्पसंख्यक मोर्चा ने मुस्लिम समाज को विकास का संदेश देने में जुट गया है, तो भाजपा के सांसद और विधायक भी मुस्लिम समाज को पार्टी के पाले में लाने की कवायद में जुट गए। आज जिस तरीके से आदरणीय मोदी जी, आदरणीय योगी जी की सरकारों की कल्याणकारी योजनाएं, जिसका लाभ रामपुर की नगर विधानसभा अगर हम देखें तो 22,000 से ज़्यादा प्रधानमंत्री आवास, उसमें 19,000 जो प्रधानमंत्री आवास हैं वो हमारी मुस्लिम बहनों ने उसका लाभ लिया है। कोई भी हमारी किसी तरीके की योजना का लाभ होता है, आगे से आगे बढ़ के हम चाहते हैं कि रामपुर की हर जनता को मिले। मुझे विश्वास है आगे भी कि जो प्यार आज मोदी जी के प्रति यहाँ की महिलाओं ने दिखाया है, हमेशा और चीज़ ये आगे बढ़ेगी। जाहिर है कि मुस्लिम बहुल क्षेत्रों में जीत के समीकरण तैयार करने के लिए भाजपा की रणनीति वही है जो रामपुर में लोकसभा और विधानसभा चुनाव के वक्त दिखी थी। 2024 की चुनावी आहट के बीच भाजपा ने विकास की धुरी पर मुस्लिम वोट बैंक को कसने की कसरत तेज कर दी। रामपुर से उबैदुर रहमान के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, एबीपी गंगा। बात स्विमिंग पूल पर समाजवादी संग्राम की। कानपुर के नानाराव पार्क में बने तरनताल यानी कि स्विमिंग पूल को लेकर सपा विधायक अमिताभ वाजपेयी ने मोर्चा खोल दिया। दावा है कि स्विमिंग पूल का उद्घाटन सीएम योगी बीती 6 अप्रैल को कर चुके हैं। बावजूद इसके स्विमिंग पूल को आम जनता के लिए खोला नहीं जा रहा है। अमिताभ वाजपेयी ने पोस्टर के जरिए भाजपा सरकार और नगर निगम पर निशाना साधा। तरणताल पर सियासी टक्कर, समाजवादी सेना का पोस्टर वार। कानपुर में स्विमिंग पूल को लेकर सपा और भाजपा के बीच सियासी लड़ाई तेज हो गई है। कानपुर की आर्य नगर सीट से विधायक अमिताभ वाजपेयी ने एक पोस्टर के जरिए मोर्चा खोल दिया है। चुभने वाला ये पोस्टर कानपुर के पार्क में लगाया गया है। मुद्दा है कि पार्क में बनाया गया तरणताल यानी कि स्विमिंग पूल का उद्घाटन 6 अप्रैल को हुआ था। खुद सीएम योगी ने स्विमिंग पूल का उद्घाटन किया था, लेकिन 2 महीने से ज्यादा का वक्त गुजर जाने के बाद भी आम जनमानस के लिए क्यों नहीं खोला गया। कानपुर में बनाया गया नया तरणताल इन दिनों चर्चा में है, क्योंकि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के हाथों इसका लोकार्पण हो चुका है, उसके बावजूद इसको शुरू नहीं किया जा रहा है। दरअसल पूरा मामला ये है कि स्मार्ट सिटी, कानपुर स्मार्ट सिटी लिमिटेड के द्वारा करीब 14 करोड़ की कीमत से नानाराव पार्क में, जहां पर हम मौजूद हैं, एक तरणताल को बनाया गया है और तरणताल को मुख्यमंत्री के द्वारा लोकार्पण के बाद भी खोला नहीं जा रहा है। ये पोस्टर अमिताभ वाजपेयी के द्वारा लगाया गया है, जिसमें लिखा है बेशर्म बेहया निर्लज्ज कौन, डाका डाल रहा है कौन, जनता के धन की बर्बादी कर रहा है कौन,
मुख्यमंत्री जी के लोकार्पण की अवमानना कर रहा है कौन? सीधे तौर पर अमिताभ वाजपेयी सवाल कर रहे हैं कि आखिरकार ऐसी कौन सी वजहें हैं कि इसको आम जनमानस के लिए नहीं खोला जा रहा है। नगर निगम का कहना है कि कुछ तकनीकी दिक्कतें हैं, कुछ जरूरी काम पूरे करने हैं और उसके बाद इसको खोल दिया जाएगा। स्विमिंग पूल को लेकर अमिताभ वाजपेयी कई बार प्रदर्शन कर चुके हैं। 30 मई को अमिताभ वाजपेयी ने धरना प्रदर्शन किया था। 9 जून को भी अमिताभ वाजपेयी नाना राव पार्क पहुंचे थे। इस दौरान करीब 4.5 घंटे तक अमिताभ वाजपेयी समर्थकों के साथ स्विमिंग पूल में रहे। हालांकि बाद में अधिकारियों के समझाने पर अमिताभ वाजपेयी बाहर आए। तब अधिकारियों ने कथित रूप से 14 जून तक स्विमिंग पूल को आम लोगों के खोलने की बात कही थी, लेकिन 14 जून के बाद भी स्विमिंग पूल नहीं खोला गया। तो अब अमिताभ वाजपेयी ने पोस्टर के जरिए मोर्चा खोल दिया है। मुझे अपर नगर आयुक्त ने और उद्यान अधिकारी ने लिख करके दिया। हमने कहा आपकी मौखिक बात का भरोसा नहीं, आपकी बातें झूठी हुई हैं। उन्होंने नगर आयुक्त से बात कराई और लिख करके दिया कि हम इसको 14 तारीख को चालू कर देंगे। मैंने उस पोस्टर में उस चिट्ठी की कॉपी भी लगाई है। नगर निगम तरफ से जवाब आया कि कार्यकारिणी में ले जाना है। इस तरह की बातें अखबारों के माध्यम से मुझे मालूम पड़ी। अब इन सारी बातों के बीच में मैं समझ नहीं पा रहा कि आखिर मुख्यमंत्री ने लोकार्पण क्यों कर दिया। अगर वो पूरा नहीं था तो, और पूरा था तो वो चालू क्यों नहीं हुआ? क्या कोई अधिकारी उसको रोक रहा है? क्या कोई जनप्रतिनिधि उसको रोक रहा है अपनी पर्सनल कोई खुन्नस निपटाने के चक्कर में, या कोई कमीशनबाजी का झगड़ा है? इन सारी बातों को मैं समझ नहीं पा रहा। इसलिए मैंने इस सवाल जनता के बीच में पूछा कि ढोंग कौन कर रहा है, ये डाका कौन डाल रहा है, आखिर मुख्यमंत्री के लोकार्पण की अवहेलना कौन कर रहा है? नाना राव पार्क में बने स्विमिंग पूल को 14.5 करोड़ की लागत से तैयार किया गया है। तरणताल के निर्माण में 2 सालों का वक्त लगा, लेकिन उद्घाटन होने के बाद भी ओपनिंग न होने से तरणताल से किसी को फायदा मिलता नहीं दिख रहा है। अमिताभ वाजपेयी का दावा है कि तरणताल के बंद होने से तैराकी सीखने वाले बच्चों को नुकसान हो रहा है। अमिताभ वाजपेयी ने तरणताल को खोलने के लिए नगर निगम को 4 से 5 दिनों का वक्त दिया था। दावा है कि अगर तरणताल नहीं खोला गया तो वो अनिश्चितकालीन धरना देंगे। मतलब अगर तरणताल नहीं खोला गया तो सपा और भाजपा में टकराव बढ़ सकता है। कानपुर से रतीश त्रिवेदी के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, एबीपी गंगा। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।